गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जी हाँ अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग कवर करेंगे कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? और हाँ, मैं आपको बता दूं हमारी जो प्रहार बैच की क्लासेस है एप्लीकेशन पर, वो भी रीस्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी बच्चों तक नोटिफिकेशन वैसे पहुंच गया होगा, है ना? कल परसों से जब से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हुई है, तब से ही हमारा प्रहार बैच भी स्टार्ट हो चुका है। प्रहार बैच क्या है? स्टैटिक जीके का बैच है हमारे एप्लीकेशन पे। चलो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कल ही मैंने आपको प्रहार बैच में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, और मैंने तब आपको पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनईपी। इस यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, है ना? 5 जून 1972 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट के लिए स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन में। वहां पर इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की। यूएनईपी क्या है? जो पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए काम करता है। चूंकि इसकी स्थापना 5 जून को हुई थी, इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करूं जून के, तो 1 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया? जल्दी जल्दी बताओ। 1 जून को हमने मनाया था भाई वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस। और नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं? ये मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर यू पूछा था, लेकिन आज देख भी लेते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये हम मनाते हैं कब? 26 नवंबर को। मैंने आपको बताया भी था कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, उसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, उसके अलावा 2 जून को क्या मनाते हैं? 2 जून को जो तेलंगाना है, जो क्या है, जो तेलंगाना है, उसका स्थापना दिवस। तेलंगाना का स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्लियर? चलो, अगला प्रश्न पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार? हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो देखो, अंडमान एंड निकोबार जो है वो हमारी एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है। इसके कमांडर बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। अभी मैंने आपको बताया कि एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, यहाँ पर सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी ट्राई सर्विस कमांड है ये, है ना? इसमें वैसे कोस्ट गार्ड भी इंक्लूडेड है। सब एक साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन की सुरक्षा करते हैं। चूंकि ये भारत की एकमात्र और ओनली, केवल भारत की पहली और ओनली ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कमांड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्या बनेंगे इसके कमांडर, वो भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात आई यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के बारे में, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है श्री विजयपुरम। इसकी कैपिटल क्या है? श्री विजयपुरम। और जो कमांड है, इस कमांड के हेडक्वार्टर भी श्री विजयपुरम में ही है। यहाँ क्योंकि अंडमान एंड निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। क्लियर सारी चीजें? चलो,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री विल इंडिया बिल्ट द फर्स्ट पोलर रिसेंटली विद विच कंट्री विल इंडिया बिल्ड द फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल? हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? ये क्या है अभी बताऊंगी, पहले देख लेते हैं किसके साथ मिलकर बनाएगा। तो नॉर्वे के साथ। ये जो पोत होगा ये क्या करेगा, जो पोलर रीजन है, जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है और जो ओशियन है, वहां पर जाकर ये रिसर्च करेगा। क्योंकि भारत खुद बना रहा है, किस देश की हेल्प से बना रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। किस देश की? नॉर्वे की। अब नॉर्वे का नाम आया तो नॉर्वे के बारे में एक दो बातें और पता होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है यानी यहाँ की नॉर्वेजियन कोरोने और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जोनस घर। अगला आपसे पूछा, इन विच कंट्री हैज माउंट एटना वोल्केनो इरप्टेड रिसेंटली? हाल ही में किस देश में जो माउंट इटना ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हो गया? माउंट इटना के बारे में ये बात याद रखना कि ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है कहां पर? ये वहीं पर है जहां की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, जहां की कैपिटल है रोम इटली, जहां की ओहो रोम इटली, जहां की कैपिटल है रोम। और रोम क्या है? रोम वही जगह है, यहाँ की कैपिटल क्या है? रोम। रोम वही जगह है जहां FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय है। किसके बारे में बात हो रही है? जी हाँ, इटली। और इटली और इटना एक जैसे ही लग रहे होंगे ना, हाँ, तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। माउंट इटना इटली, इटली इटना इटनी इटली इटना इटना इटली। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना कि सॉरी, ये यूरोप का, मैंने विश्व का बोल दिया क्या गलती से? बात याद रखना कि ये यूरोप का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है माउंट इटना। इटली की कैपिटल हमने देख ली है, रोम है। यहाँ की पीएम हमने देख ली, जॉर्जिया मेलोनी है। और सर्जियो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये बात भी याद रख लेना। अगला आपसे पूछा, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 80th यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन? हाल ही में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इस बार जो UNGA है उसका 80वां सेशन होगा। इसकी अध्यक्ष बनी है कौन? इसकी अध्यक्ष बनी है भाई एनालेना बर्बोक एनालेना बेरबोक। ठीक है, ये जो एनालेना बेरबोक है ये पहली महिला है वेस्ट यूरोप से, यूरोप का जो वेस्ट है वहां से पहली महिला है जो UNGA की अध्यक्ष बनेगी, है ना। ओवरऑल अगर महिलाओं की बात की जाए तो ओवरऑल महिलाओं में ये 5वीं महिला है। अभी तक 5 ही महिला, मतलब इन्हें मिलाकर अभी तक 5 ही महिला जो है वो UNGA की अध्यक्ष बनी है। अच्छा, अभी 80वां सेशन होगा, इससे पहले 79 सेशन था जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? फिलेमोन येंग। इनका नाम भी काफी एग्जाम्स में पूछा गया था और अभी भी पूछा जा सकता है। बात की जाए UNGA के बारे में, 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, 193 में कंट्री मेंबर है और हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 हेल्ड? पहला, देखो फिर से पहला आया और मैं आपको कहती हूँ कि पहला जो भी हो रहा है वो ऑटोमेटिकली सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये एग्जामिनर के, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पहला क्या हुआ। तो पहला अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना। ग्लोबल टेम्परेचर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कहा जा रहा है 2029 तक 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है? और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो दिक्कतें हैं। तो ग्लेशियर्स का क्या करना होगा? संरक्षण। ग्लेशियर्स में आपको बता दूं कि एकमात्र सोर्स होता है जहां से हमें फ्रेश वाटर मिलता है ना। अगर वो सारा पिघल जाएगा, सारा पानी समुद्र में बह बह कर आ जाएगा, तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आएगा? वैसे कहने को पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन पीने लायक पानी या यूज करने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है।
खैर, ये जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई ये हुई दोशांबे में। दोशांबे क्या है? तजाकिस्तान की कैपिटल है दोशांबे, और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया कीर्तिवर्धन ने। कीर्तिवर्धन कौन है? ये हमारी केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन की राज्य मंत्री है कीर्ति जी, ठीक है। तजाकिस्तान का नाम आया तो कैसे छोड़ सकते हैं तजाकिस्तान को, इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही। कैपिटल हमें पता ही चल गया ऑलरेडी कि दोशांबे इसकी कैपिटल है। समोनी इसकी क्या है? करेंसी है, काफी पूछी जाती है। प्रेसिडेंट है इसके इमोमाली रहमान, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कोखिर रसूल रसूल जोदा। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन? हाल ही में एक बुक का विमोचन किया गया, यानी कि इसको रिलीज किया गया, जिसका नाम क्या है? संगतिल, तालिनी सॉरी तिल, संगतिल मानवीय व्यवस्थापन। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। इस बुक का जो रिलीज हुआ वो हुआ वनमती ऑडिटोरियम में, ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स टॉप लेंडर कंट्री आफ्टर 34 ईयर? 34 सालों के बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है। कौन बना है? देखो, ऋणदाता जो कर्ज दे रहा है, दूसरे लोगों को कर्ज दे रहा है, 34 सालों के बाद इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सी कंट्री है? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये है भाई जर्मनी। जापान 34 सालों से इस पोजीशन पर था, जो सबसे ज्यादा ऋण देता था, है ना, दूसरे देशों को। अब ये जो प्लेस है टेक ओवर कर लिया जर्मनी ने। फिर जर्मनी का नाम आया। जर्मनी का देखो कितनी सारी, आज कई सारी कंट्रीज के हमने करेंसी, कैपिटल, उन वहां पे कौन पीएम है, प्रेसिडेंट है, ये सब रिवाइज कर लिया है ना। ऐसी कभी कभी जब स्टेट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हम स्टेट के बारे में सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? ये धीरे धीरे करके हम बहुत सारी ऐसी चीजें याद कर रहे हैं जो बहुत ही बेसिक, फ्री के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। हाँ, कि आपसे किसी भी कंट्री की करेंसी पूछ लेगा, कैपिटल पूछ लेगा, या फिर किसी भी स्टेट के सीएम पूछ लेगा, गवर्नर पूछ लेगा। फ्री वाले क्वेश्चन है जिनको हम धीरे धीरे करके याद कर रहे हैं, और बार बार याद करेंगे तभी ये चीजें याद होंगी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। यहाँ के जो चांसलर है, यहाँ पर क्या होता है? चांसलर। और अभी कुछ ही दिनों पहले ये अपॉइंट भी हुए थे फ्रेडरिच मर्ज। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वोल्टर। देन इन विच स्टेट इज द खीर भवानी मेला हेल्ड एवरी ईयर? खीर भवानी मेला काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के तुलमुला विलेज में, जो कि कहाँ है? जो कि गंदेरबेल डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर एक मंदिर है खीर भवानी मंदिर। तो जो कश्मीरी पंडित है वो खीर भवानी माता की पूजा करते हैं। इस खीर भवानी मेला में काफी बार पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर भी क्या है? हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर भी गवर्नर की जगह कौन होंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के है कौन? मनोज सिन्हा। और यहाँ के सीएम, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी है, तो यहाँ के सीएम कौन है? ओमार अब्दुल्ला। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भाई श्रीनाथ राघवन। राघवन। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1970 में, तो क्या क्या उनके बाद चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए भारत में, उसके ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है। काफी फेमस हिस्टोरियन है श्रीनाथ जी, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना है, बैकलॉग्स नहीं रखने हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मुझे बताना क्या आप लोगों को आईपीएल पर एक डेडिकेटेड सेशन चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज यही आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है कि आईपीएल में अब कौन जीता, या फिर आईपीएल के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे एक डेडिकेटेड सेशन। ठीक है, कमेंट्स में बताओ फटाफट।